नमस्ते, मैं बीना सिन्हा। आज आंगनबाड़ी केंद्र पर सामाजिक अंकेक्षण किया गया, जिसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उपस्थित हुए। आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित लाभुक को सरकार द्वारा दी जाने वाली लाभ के बारे में जानकारी दिया गया। तो कृपया इस वीडियो को आगे देखिए, क्या जानकारी दिया जा रहा है। जो है उस माँ का ही जान खतरा में चला जाता है। तो आपको ये भी जागरूक करना है अपने लोगों को, अपने परिवार से। यदि ऐसा लगे कि नहीं अब 2 लड़की हो गया, तीसरा नहीं आना चाहिए, या 2 लड़की के बाद लड़का ही चाहिए, तो लोग क्या करेंगे? बस ये भी कहते हैं कि कहाँ से लाएंगे पैसा, कैसे पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, कैसे देखेंगे। देखिए, लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग को जागरूक होने की जरूरत है। लोगों के दिमाग में ये मन बैठा हुआ है कि बेटा ही मेरा देखभाल कर सकता है। लेकिन आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग ये सोचिए कि किसका बेटा आज घर में रह के देख रहा है किसी का। तो ये मत अंतर करिए कि ये बेटा है, ये बेटी है। यदि बेटी भी होगी तो आपको अच्छे से देखभाल करेगी। और हम लोग मतलब अभी के मतलब देखते हैं अगल बगल में, आजकल बेटी ज्यादा देखती है अपने माँ बाप। आप यदि होंगे, यदि आपकी बेटी होंगी तो आप ये महसूस करते होंगे कि बेटी आपका ज्यादा देखभाल कर रही है। उसके साथ मजबूरी होती है कि उसको अपने ससुराल को ही लेके चलना रहता है। तो ये सब चीज है। देखिए, ये सब चीज धीरे धीरे बदलेगा। ये नहीं कहेंगे कि अब नहीं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम किसी को दबाव नहीं दे सकते, हम आपको मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं कि आप ऐसा करिए। आप पहले देखते होंगे घर की महिलाएं घर से नहीं निकलती, क्या निकलती थी, लेकिन आज आप सब हम लोग के बीच में हैं, हम आपके बीच में हैं। सब लोग पर्दा प्रथा में ढके हुए थे कि नहीं हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन समय बदला, सब लोग घर के बाहर हैं और सब लोग जो है आपको अपनी भागीदारी दे रही है। आप ये भी नहीं कहिएगा जो घर में महिला रह रही है वो काम नहीं कर रही है। जो घर में महिला रह रही है वो घर से जो बाहर जाती है उससे ज्यादा काम करती है। आपको हम लोग को ये देखने मिलता है, कुछ तो मतलब पल भर के लिए आराम नहीं मिलता है। कंटिन्यू कुछ ना कुछ आप सुबह से जब उठेगी और रात तक जब तक नहीं सोएगी तब तक दिन भर कुछ ना कुछ करना है। लेकिन कहने को ये कह देते हैं क्या करती, घर में तो रखती, लेकिन सबसे ज्यादा काम वो करती है आपको। और ये आप लोग से ज्यादा बेहतर कौन समझेगा। अपने लिए देखिए, अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है, अपने आप को देखभाल करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। हम घर के सारे लोग के लिए खाना बना देते हैं, लेकिन जब लास्ट में जो बचता है तो बस अब एक रोटी घट भी गया, अब कौन बनाएगा, हम वही खा के सो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, जो भी आप लोग महिला हैं या जो भी आप लोग यहाँ पे पुरुष लोग उपस्थित हैं, अपने घर की महिलाओं का ध्यान रखें, उनके बारे में भी कुछ सोचें और आप लोग अपना ध्यान खुद रखें, ठीक है। तो ये तो विभागीय काम है, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। तो आंगनबाड़ी के तो और दूसरा है, आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में एक दूसरा सरकारी स्कीम लाई। पहले एक ही के लिए था, पहली गर्भवती के लिए। अब दूसरा लाई कि जो भी माँ मतलब महिला दूसरी बार माँ बनती है और यदि उसको लड़की जन्म लेता है तो सरकार उसको एक मुश्त 6,000 रुपया राशि देगी। तो आप लोग के क्षेत्र में कोई भी ऐसी हो जो दूसरी बार माँ बनी और उसको लड़की है, तो उसके लिए ये मतलब स्कीम है। आप लोगों को बता सकते हैं, उसका ये फॉर्म भराएगा, 6,000 रुपया का भराएगा, डायरेक्ट उनके खाते में ही ये पैसा जाएगा। तो जिनके क्षेत्र में होगा वो आप लोग जो है बताइएगा। हमारे यहाँ जो हमारे काम करती हैं यहाँ पर आंगनबाड़ी में, तो उनको बताइएगा, तो आपका ये फॉर्म रहेगा। उसी भी लाभुक का आपको कन्या उत्थान में भी फॉर्म भरती है जन्म लेने के, तो 2,000 रुपये सरकार उसको देती है, यानी कि 6-2-8,000 रुपया उनको मिलेगा। यदि 1 साल की बच्ची वही बच्ची हो जाती है तो उसको जो है आपको 1,000 रुपया आधार यदि बना लेगी तो 1,000 रुपया, यानी कि 2 साल तक की बच्ची होगी तब तक सरकार उसको 9,000 रुपया जो है जमा हो जाता है। तो आप 6,000 रुपया आपको देती है अपने देखभाल करने के लिए, अपने खान पान पर ध्यान देने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जैसे कि वो जिस चीज के लिए सरकार करना चाहती है वो नहीं हो पाता है। तो मान लीजिए पैसा आया खाते में, वो खाते में पड़ा हुआ है और हमको जो जरूरत है हम नहीं कर पाए, तो इसलिए कि अपना भविष्य में क्या करने के लिए, बचत करने के पैसा रहेगा तो कुछ इमरजेंसी में या कुछ में काम आएगा।
तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के बारे में बताया आपको। दूसरा कन्या उत्थान के बारे में बताया कि बच्ची का 2 लड़की के लिए सरकार का ये प्रावधान है, जिनकी भी 2 लड़की, तीसरे के लिए नहीं है, इसलिए कि हमारे देश की जनसंख्या भी आपको बहुत ज्यादा है। हम लोग जो है चीन हम लोग नंबर 1 पे है, लेकिन उसको पकड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, हम लोग प्रथम स्थान हो जाएंगे जब वो हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग को ध्यान रखना है कि सरकार जो है मतलब ये बोलते हैं कि 2 बच्चे हैं तो फिर आप लोग अपना परिवार नियोजन का मतलब संसाधन जो भी है आप लोग को अपना लेना है, ताकि आप भी स्वस्थ रहे, आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे। ध्यान ये रखना है कि हमको बच्चे का परवरिश मतलब देखभाल अच्छे से करना है। आप लोग के क्षेत्र में कोई ऐसे हैं जो अनाथ बच्चे हैं या उसके माता पिता नहीं है, मर गए हैं, इस तरह के कोई बच्चे हैं आप लोग के ध्यान में? क्या है ये? अच्छा ठीक है, नहीं है तो सरकार उसके लिए भी बनाई हुई है। यदि मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे हैं तो उसके लिए भी उसका फॉर्म भराएगा। जिसके पास बच्चा रहता है, दादा दादी नाना नानी किसी के पास चाहते बच्चे भी रखे हुए हैं, तो सरकार उनको परवरिश के लिए 18 साल तक तो ये जो अनाथ के लिए अनाथ के लिए क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपको। आंगनबाड़ी केंद्र पर जो है हमारा जो काम होता है, आपको आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे को खाना खिलाया जाता है, टीकाकरण हर 1 महीना में आपको 1 दिन होता है, ठीक है, और परवरिश का दूसरा आइए हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका है, यदि आपके मन में ये बात है कि प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे या बहुत अच्छा रहेगा, फिर आपको वहाँ पर महीना में जो भी हो 300-400 रुपया फीस देना पड़ेगा। और इनके आंगनबाड़ी के केंद्र की एक्टिविटी इतनी अच्छी है कि ये जो है इस तरह से बच्चे को पढ़ाती है कि बच्चे जो है बहुत कुछ सीखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग 3 से 6 साल तक जो है आप लोग आंगनबाड़ी केंद्र पर ही बच्चे को भेजें, आपके बच्चे को एक अच्छा माहौल मिलेगा। और इनको जो है हर एक प्रकार का हर एक समय पर जो है ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्या करना है, ठीक है। और जैसे कि आप लोग जैसे जो भी लोग बच्चे को रखे हुए हैं, पास में रखे हुए हैं, तो मान लीजिए आज जैसे आपको काम करना है या घर में वो दादी के पास ही रहना है, तो दादी या जो भी है तो उससे बात करते रहेंगे, उसको कुछ न कुछ सिखाते रहेंगे। पढ़ना लिखने का मतलब ये नहीं कि हमेशा लिखना है। जैसे बच्चे को मान लीजिए बगल में वो किस चीज का पेड़ है तो बोलेगा नींबू का, खाने में कैसा है, खट्टा है कि मीठा है, ये सब चीज जो है बच्चे को बताना है। जितना चीज बताइएगा तो बच्चे का जो दिमाग का विकास होता है वो 2 साल में ही 80% जो है उसका विकास हो जाता है। तो ये डिपेंड आप पर करता है कि आप बच्चे को किस तरह से पाल रहे हैं, किस तरह से रख रहे हैं। उससे जितना बात करिएगा बच्चा का जो है, आप देखते होंगे यदि छोटा बच्चा तो आपसे 50 तरह के सवाल करता होगा, ये क्या है, ये क्या है, फिर परेशान हो जाते हैं कितना भूखाता है, ये कितना बुलवाता है। यदि वो मान लीजिए आपको ज्यादा बुला रहा है तो समझिए कि आपका बच्चा बहुत तेज है, आगे जाके वो बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। तो ये चीज तो ये चीज ध्यान रखना है आप लोग को। आप लोग ये नहीं कि उठ जाइए कुछ तो आप बोलिए या चुप हो जाइए, फिर उसके बाद क्या होगा वो आपसे पूछना ही बंद कर देगा। बच्चा का दिमाग जो है हम लोग से ज्यादा तेज है। जब आप नहीं बोलिएगा तो पूछेगी, जब पूछ ही रहे तो बोल नहीं रहे तो क्यों पूछे। तो ये ध्यान रखना है कि बच्चा जो भी पूछे आप उनका जवाब दे दें। चाहे आपके गोदी में है जैसे बैठा हुआ है तो उससे बात करिए, मतलब उसको कुछ बताइए, जो भी बताना हो अपने रिश्ते के बारे में, और भी इसके जैसे दादी है वो कैसा है, मतलब आपके घर में जानवर है तो जानवर के बारे में बताइए। तो लोग को ट्रेनिंग हुई है, आपको क्वेश्चन की पढ़ाई हुई, बच्चे को खाना खिलाने के साथ साथ उसको पढ़ाना भी है। और प्लस आप लोग के साथ भी जो है जैसे अभी बहुत सारे छोटे बच्चे हम लोग के बीच में है, तो उन लोगों को कैसे रखना है, कैसे उसका देखभाल करना है। जैसे जो भी जैसे उनकी छोटी बच्ची है जो अब 6 महीना की हो चुकी है, उस पर वो थोड़ा सा कमजोर है, तो उसको विशेष रूप से ध्यान देना है। साफ सफाई पे जैसे खाना भी खिलाएंगी उसको, घर में कुछ काम कर रहे हैं और खिला दिए तो हाथों की साफ सफाई अच्छा से करके उसके बाद ही खाना खिलाना, ठीक है। चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हो ही गया है। तो ये सब चीज जो है आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना है।